साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के बाद अब मुख्यमंत्री की बारी है। जी हां, 26 नवंबर की वो तारीख है जिस दिन तक सरकार बन जानी है, हर हाल में बन जानी, क्योंकि ये वैधानिक तारीख है और इसके बाद अगर सरकार बनती है तो राष्ट्रपति शासन बीच में लगाना पड़ेगा। इसीलिए 25 नवंबर की शाम तक, देर रात तक मुख्यमंत्री के पद का ऐलान हो जाएगा, नाम का ऐलान हो जाएगा। और बड़ी बात यह है कि 26 नवंबर को शपथ ग्रहण भी होगा। तो अब मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ था। तो आपके लिए साफ कर दें कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। यही नहीं, एकनाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं और 3 नए नाम रेस में आ गए हैं। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि अगर तीसरा नाम अगर मुख्यमंत्री बन गया तो बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। तो दिखाते हैं आपको सब कुछ क्या है, पूरा प्लान, बीजेपी ने क्या प्लान किया है, सीएम शिंदे के लिए क्या प्लान किया है, फडणवीस के लिए क्या प्लान किया और 3 नए नाम कौन कौन है रेस में, सब कुछ बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सीएम का फॉर्मूला लगभग तैयार हो गया है। बीजेपी ने फॉर्मूला तैयार किया, आरएसएस से बात करके तैयार किया और आरएसएस सूत्रों के मुताबिक इस पर लगभग मोहर लग चुकी है। हालांकि फाइनल अंतिम मोहर अभी लगनी बाकी है, लेकिन लगभग इस पर तय हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है। अब फॉर्मूले में सबसे पहली और बड़ी बात यह कि एकनाथ शिंदे अभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जी हाँ, वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे फिलहाल सीएम नहीं बनेंगे, ये तय हो चुका है। और शिंदे को कहा गया कि उन्हें बाद में मौका मिलेगा, अगर जरूरत पड़ी तो 2.5 या 3 साल बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अभी वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये कंफर्म है, फाइनल हो चुका है। इस फॉर्मूले की दूसरी बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी हाँ, कंफर्म नहीं है अभी भी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अभी उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन एक बात बीच में आ रही है, देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की भी बात चल रही है। जी हाँ, ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है और वो फिलहाल केंद्र में मंत्री भी हैं, तो उनकी जगह पर नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बनाया जाना है और इसके लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम तय किया गया। अब खबर यह है कि पहले देवेंद्र फडणवीस से कहा गया कि वो कुछ साल मुख्यमंत्री के तौर पर काम करें और उसके बाद उनको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। और साथ ही साथ यहीं पर इसी फॉर्मूले में दूसरी बात ये भी आ रही है कि अभी के अभी वर्तमान में ही देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री ना बनाकर सीधे बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, तो ऐसे में यहाँ पर नया चेहरा होगा। जी हाँ, बीजेपी नया फेज मुख्यमंत्री देगी, तो इसके लिए भी 3 नाम रेस में आ गए। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस अगर अभी मुख्यमंत्री नहीं बनते और सीधे उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो इस 3 नामों की लिस्ट में पहले नाम है विनोद तावड़े। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े आरएसएस के बेहद ज्यादा करीब है और फिलहाल तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के भी करीब आ चुके हैं। तो विनोद तावड़े फिलहाल मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे हैं, देवेंद्र फडणवीस अगर नहीं बनते हैं तो, और इसीलिए तावड़े के नाम पर मोहर लग जाएगी अगर फडणवीस को सीधे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो तावड़े के बाद इस रेस में दूसरे नाम है चंद्रकांत पाटिल। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल भी इस रेस में बने हुए और उनके भी आरएसएस से काफी अच्छे संबंध बताए जाते हैं और वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी उनके अच्छे संबंध है और चंद्रकांत पाटिल भी यहाँ पर रेस में बने हुए। लेकिन तीसरा नाम जो है वो चौंकाने वाला नाम है, हैरान करने वाला नाम है और वो नाम आरएसएस की पसंद का है, बीजेपी की पसंद का नहीं है और वो नाम है नितिन गडकरी। जी हाँ, ये बड़ी खबर, अंदर की खबर आपको दे रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि नितिन गडकरी के सिर पर मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए, ताज दे दिया जाए, नितिन गडकरी को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। हालांकि खुद गडकरी इसको लेकर इतने इच्छुक नहीं बताए जा रहे हैं, खुद गडकरी इसके लेकर इतने एक्साइटेड नहीं बताए जा रहे हैं, लेकिन हाँ, आरएसएस नागपुर में एक लॉबी है जो चाहती है कि नितिन गडकरी महाराष्ट्र का नेतृत्व करें, महाराष्ट्र की सरकार चलाएं। हालांकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी उनको फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट में ही चाहता है, केंद्रीय मंत्री के तौर पर ही चाहता है, लेकिन यहाँ पर यह है कि आरएसएस का एक गुट एक धड़ा उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहता है महाराष्ट्र का। इसीलिए अगर किसी और पर बात नहीं बनी तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं नितिन गडकरी, जो कि बहुत बड़ी बात होगी, क्रांतिकारी फैसला हो सकता है, क्योंकि नितिन गडकरी के काम की सभी तारीफ करते हैं और अगर गडकरी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बनते हैं तो फिर हैरानी भरा फैसला हो सकता है।
हालांकि फिलहाल ये तय हो चुका है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और देवेंद्र फडणवीस फिलहाल 2.5 साल, 1 साल, 2 साल के लिए मुख्यमंत्री बन सकते हैं और उसके बाद उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन अभी के अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो फिर ये 3 नाम रेस में है। पहले विनोद तावड़े, दूसरे चंद्रकांत पाटिल और तीसरे नितिन गडकरी। अब देखना ये होगा, आज शाम तक इस पर साफ हो जाएगा कि कौन महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री होगा। तो आपका इस पर क्या कहना है? आपकी नजर में कौन होना चाहिए महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री? कौन आपकी नजर में होगा सबसे सफल मुख्यमंत्री? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों से पहले उम्मीद तो लगाई जा रही थी कि महायुति की सरकार बनेगी, लेकिन 160, 170 से ज्यादा सीटों की उम्मीद किसी को भी नहीं थी और हो सकता है कि बीजेपी को भी इतनी सीटों की उम्मीद नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो जीत नहीं बल्कि बम्पर जीत मिली है। अकेले भारतीय जनता पार्टी को 132 सीटें मिली है, जो कि बहुमत से सिर्फ 13 सीट कम है। यानी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर भी सरकार बनाने के लिए काफी है। यही नहीं, उसके बाद शिवसेना शिंदे गुट को 57 सीटें मिली हैं, तो वहीं एनसीपी अजीत पवार को भी 41 सीटें मिल गई। जी हाँ, जिन अजीत पवार को सबसे चुका हुआ घोड़ा कहा जा रहा था, वही अजीत पवार 41 सीटें जीत गए और उद्धव ठाकरे की पार्टी सिर्फ 20 सीट जीत पाई, तो कांग्रेस 16 और शरद पवार की पार्टी तो 10 पर ही अटक गई। अब ऐसे हालात में मुश्किल ये है विपक्षियों के लिए कि अपने विधायकों को, अपने सांसदों को बचा कर रखना। जी हाँ, 10 विधायकों वाली शरद पवार की पार्टी और 20 विधायकों वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी को अपने विधायकों को बचा पाना अब अगले 5 साल के लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इन छोटे छोटे नंबर्स पर विधायक इधर से उधर होने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो इसीलिए शर्मनाक हार के बाद मुंबई में मातोश्री में बड़ी बैठक हुई। जी हाँ, शरद पवार खुद उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे, उनके घर गए और उद्धव ठाकरे को पहले तो ढांढस बताया, क्योंकि शरद पवार की तो उम्र हो चुकी है। शरद पवार ने अपनी उम्र में बहुत सारी सत्ता देख चुकी है। वो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कई बार रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, ताकतवर मंत्री रह चुके हैं। तो यहाँ पर उनके लिए अब भले ही बहुत ज्यादा मुश्किलें ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल आघात उद्धव ठाकरे के लिए है। उनकी राजनीति एक तरह से खत्म हो गई है। उद्धव ठाकरे के लिए हालात ये हैं कि आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब अपने कार्यकर्ताओं को कैसे मोटिवेट करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए उद्धव ठाकरे के सामने शरद पवार बहुत बड़ा एक ऑफर लेकर आए हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। उद्धव ठाकरे के सामने शरद पवार ने पार्टियों के विलय का प्रस्ताव रखा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शरद पवार ने चुनाव से पहले भी कहा था कि छोटी पार्टियों का कांग्रेस में विलय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर विलय कांग्रेस में करने वाली बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर विलय की बात है शिवसेना उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी यानी कि एनसीपी एसपी का। ये दोनों ही पार्टियां बहुत जल्द एक हो सकती हैं और इसके लिए तारीख तक तय हो गई है। कहा जा रहा है कि सब कुछ समय, तारीख, दिन सब कुछ तय कर लिया गया है, बस आपस में मिल बैठकर बात होनी बाकी है। लेकिन शरद पवार की तरफ से जब ये ऑफर दिया गया तो इस पर उद्धव ठाकरे ने भी सकारात्मक रूप दिखाया, यानी कि उद्धव ठाकरे भी अब शरद पवार के साथ एक तरह से विलय होकर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। अकेले अकेले उनसे भी हो नहीं पा रहा है, या कहें कि अकेले वो भी अपनी स्ट्रेंथ को इतना मजबूत नहीं कर पा रहे हैं कि बीजेपी जैसे बड़े गठबंधन से लड़ पाए और भिड़ पाए। इसीलिए जब अगले 5 साल अब पार्टी को बचाए रखना है, विधायकों को बनाए रखना है, तो इसके लिए इन दोनों पार्टियों को एक साथ विलय होने की तैयारी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एमवीए की शर्मनाक हार के बाद फाइनली उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी आपस में विलय के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आपका इस विलय पर क्या कहना है? क्या इन दोनों पार्टियों के विलय से इनका वजूद बच पाएगा, इनके विधायक बच पाएंगे या फिर नहीं बच पाएंगे? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।